नमस्कार दोस्तों। इस बार के बजट में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि यह जो सरकार ने बोला है कि यदि आप सालाना 12 लाख रुपए कमाते हो तो आपको टैक्स रिबेट दिया जाता है। यदि दूसरी बात यह भी है कि 12,75,000 रुपये कमाते हैं तो भी सरकार ने आपको रिबेट दे दिया। तो फिर 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कैसे टैक्स भरना पड़ेगा हम इसको विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हम टैक्स को समझ लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार। देखिए, दो प्रकार से टैक्स भरे जाते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि सरकार, आप देख सकते हो, डायरेक्ट टैक्स में सरकार आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेती है, टैक्स ले लेती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पैसा तो जाता आपकी ही जेब से, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। कैसे? मान लीजिए कोई भी वस्तु है, कोई भी दुकानदार लाया उसको, तो सरकार क्या करती है कि उस दुकानदार के ऊपर टैक्स लगा देती है, यानी उसके ऊपर मान लीजिए 18% जीएसटी लगा दिया। जब दुकानदार के ऊपर जीएसटी यानी दुकानदार के ऊपर टैक्स लगा दिया तो दुकानदार क्या करेगा कि वो जो वस्तु है उस वस्तु की प्राइस बढ़ा देगा और प्राइस बढ़ा के आपको दे देगा, यानी वो जो वस्तु है आपको महंगी मिलेगी। तो पैसा गया तो अपनी ही जेब से है ना। तो इसी प्रकार से इस वस्तु के ऊपर वस्तु की प्राइस बढ़ाकर आपसे टैक्स लिया जाता है। चलिए हम यहाँ पर टैक्स के स्लैब को समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप 0 से 4 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी 0 से 4 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हो तो आपको 0 रुपये देना है, 1 रुपया भी सरकार को नहीं देना है, उस पर बिल्कुल छूट है। लेकिन आप 4 से 8 लाख रुपए कमाते हो तो आपको वहां पर कितने 5% देना है। अब देखिए, फिर आप 8 से 12 कमाते हो तो आपको 10% देना पड़ेगा। आप 12 से 16 कमाते हो तो आपको 15% देना पड़ेगा। देखिए, ये जो सारा का सारा स्लैब है ये 4-4 का है। देखिए, मान लीजिए आप 0 से 4 में 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो यहाँ पर आपको 0 कुछ भी नहीं देना है। लेकिन 4 से वापस 8 पर आया तो वहां पर कितने का हुआ, 4 लाख रुपए बढ़े, वहां पर आपको 5% देना 4 लाख पर। उसके बाद फिर 8 से 12 पर गए, वहां पे 4 गए, यानी 4-4 का स्लैब है। तो टोटल कितने हुए 12 हुए। तो फिर 4 और बढ़े तो उस पर आपको 10% टैक्स देना। तो इसी प्रकार से हमें 12 लाख पर कितना परसेंट देना, 60,000 का टैक्स देना है। देखिए, आप यदि 4 से 8 लाख रुपए कमाते हो, अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आप 4 से 8 लाख रुपए कमाते हो तो आपका जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स बन रहा है 5%। 5% टैक्स सरकार ले रही है तो कितना बन रहा है 20,000। कितना बन रहा है 4 से 8 लाख में 20,000। 8 से 12 में 10, यानी कितना टैक्स बन रहा है हमारा 40। 12 लाख तक आपके 20 और 40 60,000 का टैक्स बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, 60,000 का टैक्स हमारा कितने 12 लाख पर बन रहा है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर रिबेट दे दिया है कि आपका ये जो 60,000 का जो टैक्स है वो टैक्स से तो बन रहा है लेकिन हम लेंगे नहीं, आपको छूट दी जाती है यहाँ पर, यानी 60,000 12 लाख के टैक्स पर आपको राहत दी जाती है। टैक्स माफ नहीं किया है सरकार ने। अगर आप 1275 के बाद 1276 पर भी अगर आप आते हो तो आपको सारे के सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा, यानी आपके ऊपर सारे नियम लागू हो जाते हैं। आपको उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा 60,000 रुपये। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि बहुत सारे कंफ्यूज है कि 1275, मान लीजिए 12 लाख, 1275 और 13। अब देखिए, अगर आप व्यापारी हो, व्यावसायिक हो, आपका कोई धंधा है तो आपकी मंथली सैलरी तो नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो जैसे व्यापारी, और 1275 यानी नौकरी वाले। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपकी मंथली सैलरी नहीं है, आपका कोई धंधा है, तो आप 12 लाख रुपए कमा रहे, तो यहाँ पर सरकार ने आपको रिबेट दे दिया कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब बात यह आती है
कि 1275 का क्या है। देखिए, सरकार ने नौकरी, आप अगर नौकरी करते हो और 1275 तक आप कमाते हो तो भी आपको छूट दी जाएगी, यानी 75,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। मतलब हो सकता है आपने 75 आपके इंश्योरेंस में खत्म हुए हो, आपने इंश्योरेंस भरा हो, आपने जब आप नौकरी करते हो तो आप नौकरी पर जाते हो तो आपने बस किराया, आपने भत्ता आदि दिया हो, तो उसके लिए आपको 75,000 रुपये उसके माफ कर दिए गए। लेकिन 75 के बाद जैसे अगर आपको 76 भी होते हैं, जैसे 76,000 रुपये अगर आपके हो जाते, 12 के बाद 75 के बाद अगर आपके 76,000 होते तो आपको 60,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। ये सरकार ने नियम लागू कर दिए। और यदि आपके 13 लाख रुपए हो जाते हैं, मान लीजिए, आप बहुत सारे ये सोचते होंगे कि 1275 के बाद सरकार ने माफ कर रखा है 1275, उसके बाद यानी 13 लाख रुपए मेरी सालाना है तो क्या 25,000 का टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, वो टैक्स 25,000 का नहीं भरना पड़ेगा, आपको पूरे 13 लाख का टैक्स भरना पड़ेगा। और पूरे 13 लाख पर कितना टैक्स हो रहा है, यानी 12 से 16 के बीच में हमारा 15% टैक्स हो रहा है, यानी आपके उस 1 लाख पर 15% का 15,000 का टैक्स बढ़ जाएगा। तो पूरे 13 लाख पर आपको 75,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये है हमारे पूरे टैक्स की शेड्यूल, जो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हमारा टैक्स का स्लैब, इनकम टैक्स का स्लैब अपने ऊपर लागू होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी अच्छे से।